अमित पाल का क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। अमित पाल जी ने अभी अभी इन्वेस्टमेंट इसी साल शुरू किया है, फरवरी 2025 में। ये निवेश कर रहे हैं टाटा के स्मॉल कैप में 5,000 रुपए, और इन्होंने लिखा यहाँ ये 10 से 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। निपॉन इंडिया के मल्टी कैप में 500 रुपए, एसबीआई के एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में 500 रुपए, आदित्य बिरला के पीएसयू फंड में 500 रुपए। ठीक है। तो ये दो थीमैटिक फंड में 500 1000 रुपए की सिप है। सबसे बड़ा निवेश इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में टाटा के स्मॉल कैप में 5,000 रुपए है। कैसा लग रहा है मैम आपको इनका फंड? मल्टी कैप, निपॉन का मल्टी कैप, वहां पर भी 500, तो 1500, 500 निपॉन मल्टी कैप, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, आदित्य बिरला पीएसयू और 5,000 टाटा स्मॉल कैप में। अमित जी का ये पोर्टफोलियो। अमित जी, सबसे पहले स्मॉल कैप में आपने बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया है। अगर मैं आपका 6,500 का टोटल कंट्रीब्यूशन एसआईपी का देखूं तो 5,000 बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो, आप कॉल्स ले सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया है, आप कंटिन्यू करिए। क्योंकि स्मॉल कैप में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स आने की संभावना है। अगर मैं वॉच लिस्ट की बात करूँ, या अगर आपको जिसको देखना चाहिए कंटिन्यूअसली और थोड़ा सा टाइम टू टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी कंसिडर करना चाहिए, तो वो है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज। जो 500 जो आपने डाला हुआ है, 500 रुपया हर महीने, वो थीमेटिक फंड है। और थीमेटिक फंड थोड़ा सा अगर आप ट्रैक नहीं करोगे प्रॉपरली तो दिक्कत दे सकता है। तो आप मैं आपके ऊपर मैं ये छोड़ रही हूँ। अगर आप समझ रहे हो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को, तो आप इसको कंटिन्यू करिए। और जो एबीसीएल पीएसयू फंड है, वो भी एक थीमेटिक फंड ही मैं बोलना चाहूंगी। हालांकि कंजर्वेटिव है और पीएसयू में ही इन्वेस्ट करता है, तो इतनी रिस्की फंड नहीं है। पर फिर भी अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर को समझ पाते हो, तभी आप इसमें कंटिन्यू करिएगा। और जो मिसिंग फैक्टर है, मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर लग रहा है मुझे, वो है लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। दोनों जो आपको बहुत स्टेबिलिटी देता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो आप प्लीज डेट फंड या हाइब्रिड फंड के अलावा लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में भी थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं। अगर चाहो ज्यादा पैसा आपको नहीं डालना है, 6,500 ही कंटिन्यू करना है, तो टॉपअप जरूर करिएगा। और 5,000 स्मॉल कैप में से 2,000 रुपया आप ये दो कैटेगरीज में जरूर शिफ्ट कर सकते हैं। और मैं जो सजेशन देना चाहूंगी वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा है। और बैलेंस एडवांटेज फंड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में भी आप डाल सकते हो। बिरला का है, एचडीएफसी का है, आईसीआईसीआई का है, बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स है। आपको जो ठीक लगे आप उसमें डाल सकते हो। और अगर 6,500 रुपया 15 साल के लिए डाल रहे हो, तो आप 40 लाख के आसपास आपका पैसा बनेगा, अगर 12% सीएजीआर रिटर्न मिलेगा तो। और अगर आपको 1 करोड़ चाहिए, तो आपको या तो एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी या टॉपअप जरूर करना पड़ेगा।